श्री रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान बालकांडे मोदय मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ राज है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भगति सर्वेश्वर के सगुण रूप का भजन या सेवा, ब्रह्म विचार सर्वेश्वर के सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार। विधि निषेध मय कलिमल हरणी करो में कथा रविनंदिनी बरनी। कर्तव्य और कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा। विधि कर्तव्य कर्म गुरु की सेवा सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना। निषेध और कर्तव्य कर्म झूठ व्यभिचार नशा हिंसा और चोरी, इन 5 पापों को छोड़ना। हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मोदय मंगल देनी। संत समाज और तीर्थराज में हरि और हर की कथा वेणी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और कल्याण आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सब ही सोलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर समने कलेसा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राओ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव।
इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रकट है। सुनि समुझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फले अछत तनु, साधु समाजो प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखिए तत् काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौआ कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक व हिंसक हो जाते हैं। सुनि आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। जलचर थल चर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहानो। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेतन आन उपाओ। वह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता, और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं।
सठ शोध रहे सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधिवास सोजन कुसंगति परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कारणवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। सांप विष चढ़ाने वाला है, पर उसके मस्तक में रहने वाली मणि विष उतारने वाली है। सांप के संग में रहकर मणि सांप के गुण को नहीं धरती है, बल्कि उसमें रहती हुई भी वह अपने ही गुण के पीछे पीछे चलती है, विष चढ़ाने वाली नहीं बनती। इसी तरह अच्छे मनुष्य कुसंग में पड़ जाने पर भी उसके कुसंग के गुण को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने गुण सज्जनता के ही पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बाणी, कहत साधु मही मास कुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कहने जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कोव में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित्त जगत हितो, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किनके चरणों में? श्री सद्गुरु गुरु महाराज के देखिए सौ श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। इन्हें गुरु महाराज देखो, इन्हें श्री सद्गुरु, हे ना गुरु महाराज देखियो श्री सद्गुरु, हे नहीं गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।